जय हिंद किसान भाइयों, पिछले 2-4 दिन से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर नहीं आ पाया था। इसके पीछे कुछ निजी कारण थे। आप लोग जानते हो, हर व्यक्ति को कुछ काम होता है, हर वक्त वो फ्री नहीं रहता है, जैसे कि आप लोग भी बिजी रहते हो। किसान भाइयों, आज से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आना फिर से शुरू कर रहा हूँ। आज तो मैं आपको पुराना वीडियो ही डालूँगा, लेकिन कल से प्रयास करूँगा कि आप लोगों को कंटिन्यू नई वीडियो देखने को मिलते रहें। किसान भाइयों, आप जैसा जानते हो कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग मशीनें खरीद सकते हैं, जैसे थ्रेसर मशीन पुरानी हो या फिर नई हो, किसी भी प्रकार की मशीन खरीद सकते हैं। साथ ही आप थ्रेसर मशीन की सेटिंग भी करवा सकते हैं। तो आज जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ थ्रेसर मशीन की सेटिंग से संबंधित ही है। वीडियो थोड़ी देर में आपके सामने होगा, तब आप पूरा वीडियो देख लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, जिससे जानकारी अन्य किसान भाइयों तक भी पहुंच सके। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। और मशीन खरीदनी हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करें। तो अब देखते हैं वीडियो। किसान भाइयों में पीआर मीना आप लोगों का दोस्त आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान फायदे का सौदा के ऊपर। किसान भाइयों, जैसा कि आप सबको मालूम है, अब सरसों का सीजन आ चुका है। सरसों निकलना प्रारंभ हो चुकी है। कई जगह पे कटाई चालू है तो कई जगह पे सरसों निकलना भी शुरू हो चुकी है और कई जगह पे अभी तो हेरी हुई सरसों है जिसे अभी काटा नहीं जा सकता है। करीबन 10-15 दिन बाद में वो कटेगी। तो किसान भाइयों, आज जो अपन बात करेंगे, आप समझ ही गए होंगे कि आज अपन सरसों की सेटिंग के ऊपर बातचीत करने वाले हैं कि आप थ्रेसर मशीन से किस तरीके से सरसों निकालें, जिससे कि आपकी थ्रेसर मशीन बढ़िया तरीके से सरसों निकाले। और आज थ्रेसर मशीन की जो संपूर्ण सेटिंग है सरसों से संबंधित, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मशीन के ऊपर बात करें सेटिंग से संबंधित, उससे पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं और आपको थ्रेसर मशीन की सेटिंग से संबंधित या थ्रेसर मशीन खरीदने से या फिर कृषि यंत्रों से संबंधित वीडियो देखना पसंद है, तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। तो किसान भाइयों, जब अपन सरसों निकालते हैं तो सबसे पहले अपने को देखना क्या है कि जो मशीन की सामने वाली पुली है ये सही तरीके से सेट है या नहीं है। जो अपना ट्रैक्टर यहाँ पे जॉइंट होता है, इसके और मशीन के आरपीएम आप लोगों ने सही से सेट कर रखे हैं या नहीं। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है। फिर आज अपन सारी जो सरसों निकालने की सेटिंग है ना, वो पूरी आपको बता दूंगा। जाल से संबंधित, जालियों से संबंधित, कितने गंडासे और जबाड़ी के गैप रखना है, कितना एल्फरों का गैप रखना है, सभी बातों की जानकारी आज की वीडियो में पूरी आपको मिलने वाली है। किसान भाइयों, आपके पास चाहे डबल फैन हो, सिंगल फैन हो, 4 फैन हो, किसी भी प्रकार की कोई भी मशीन हो, ये सेटिंग सभी मशीनों पे लागू होगी। और फिर अगर ना हो आपसे ये सेटिंग तो फिर कॉल कर लेना, स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है किसान भाइयों, मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, बाकी बारीकी से अगर आपको जानकारी लेनी है तो हमारे नंबरों पर कॉल जरूर करें। किसान भाइयों देखो, सबसे पहले तो आपको रखना क्या है, अगर आप सरसों निकाल रहे हो तो ये बीच वाली पुली है ना, मशीन 3 फैन 3 पुलियों में आजकल आती है, आप जानते हो। किसी में डबल पुली पे आती है तो किसी में 3 पुलियाँ आती है, लेकिन अब ज़्यादातर 3 पुलियाँ आती है। 3 पुलियों में ही मशीन आने लग गई है। तो आपको करना क्या है, जो 3 पुलियाँ होती है ना सामने वाली, इन पे से जो बीच वाली है ना, आपको तो आँख मीच के समझने की कोशिश करना मेरी बात को। आँख मीच के आप बीच वाली पे लगा देना फैन वोल्ट को। ये जो फैन वोल्ट है इसको आपको बीच वाली पे कर देना है, अगर आप सरसों और चना निकाल रहे हो तो। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ये काम करना है मशीन के स्टार्टिंग में। इसके बाद में जो अपने पास होती है हाल, यहाँ पे जो हाल का डंडा है, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। किसान भाइयों, इस तरीके से हलार का डंडा होता है, आप जानते हो। यहाँ पे जो ये लगा हुआ है, इस तरीके से आपकी मशीन में भी होगा हलार का। तो आपको क्या करना है, अगर आप सरसों निकाल रहे हो ना, तो यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ा देनी है आपको। गेहूँ से जैसे अपन गेहूँ में मीडियम में रखते हैं, तो सरसों में थोड़ी बढ़ा के रखनी है आपको। ठीक है, हलार बढ़ाने का कारण ये है कि अगर आपका झूले के ऊपर माल रुकेगा ना, तो फिर मशीन दाने की शिकायत करेगी, इसलिए आपको पहले हलार को बढ़ा देना है। तो अपन ने 2 बात कर ली, एक तो सामने वाली पुली और हलार के बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं डी वेल्ट के बारे में किसान भाइयों। तो सामने की पुली सेट करने के बाद में आपको करना क्या है, हलार को सेट करना है। और हलार को सेट करने के बाद में आपको करना क्या है साथियों, जो डी वेल्ट होती है ना अपनी, ये बड़ी वाली वेल्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको आपको सेट करना है। अब आपको इसको किस तरीके से सेट करना है किसान भाइयों, जैसा कि ये तो आपको मशीन चलते वक्त देखना होगा कि आपने अगर छोटी वाली पे कर रखी है और अगर बराबर रूप से मशीन सरसों का जो भूसा है उसको उठा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए भूसे में दाने जा रहे हैं और आपने इसके ऊपर कर रखा है, तो आपको क्या करना है, इस फैन वोल्ट को चेंज करके मीडियम वाली पे कर देना है, जो बीच वाली है इसके ऊपर आपको इस फैन वोल्ट को कर देना है किसान भाइयों। तो इतना सा काम आपको ये डी वेल्ट का करना है सरसों के लिए, बता रहा हूँ आपको। अगर भूसा नहीं उठा रही है, माल जम रहा है पर्दे के ऊपर, तो फिर आपको ये छोटी वाले के ऊपर कर देनी है। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है जो डी वेल्ट है उसका। तो अब अपन आगे चलते हैं और आगे की सेटिंग देखते हैं, जाल कौन सा डालना है
और झूले के अंदर जाली कौन सी लगानी है, झूले की जो गैप है वो कितना रखना है पर्दे का, ये सारी बातें आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो को शेयर भी करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हलार का ये डंडा है, इसको किस तरीके से आपको सेट करना है। इसकी जो हल बढ़ाने के लिए आपको जो 2 बोल्ट दिए गए हैं ना, इनको खोल लेना है किसान भाइयों। इसको यूज करने के बाद में आप इस हलार को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। हाँ तो किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं अपन जाल के बारे में। जो जाल इस ड्रम के अंदर होता है कि आपको सरसों निकालते वक्त कितने सूत का जाल लगाना है, तो चलें अब। किसान भाइयों आप सबको मालूम है कि हमारी थ्रेसर मशीन के अंदर इस तरीके का जाल लगा हुआ मिलता है। हम सभी जानते हैं कि इस तरीके का जाल अगर ना हो तो मशीन सरसों ना निकाल पाए, ना अन्य कोई फसल निकाल पाए। तो किसान भाइयों आपको करना क्या है, इस तरीके का जो जाल है उसको सरसों के लिए कितने सूत का रखना है, तो आपको 2 से लेके 2.5 सूत के बीच में आपको ये जाल रखना है। अब आप बोलोगे सर कि 2 का रखें या 2.5 का रखें, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर आपकी सूखी सरसों है तो आप 2 सूत का जाल लगा सकते हो, अगर 2.5 गीली सरसों है तो आप 2.5 सूत का जाल लगा सकते हो। अगर आप 3 सूत का जाल लगा दोगे ना तो फिर क्या दिक्कत करेगी मशीन, एक तो दाना उठाएगी, एक कचरा आने लग जाएगा। और अगर मान लीजिए आप गीली सरसों की वजह से 3 सूत का जाल लगा के चला रहे हो तो कोई बात नहीं, आप चला सकते हो। लेकिन आपको अगर सूखी सरसों है तो 2 से 2.5 के बीच का जाल ही आपको लगवाना होगा किसान भाइयों, वरना आपकी तरह से मशीन फिर शिकायत करने लग जाएगी। फिर आप बोलोगे सर आपने जो सेटिंग बताई थी उसी तरीके से हमने कर ली लेकिन फिर भी हमारी मशीन सही नहीं चल रही है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों। अब अपन जाली के ऊपर चलते हैं और झूले में कौन सी जाली लगाएंगे ये अपन देख लेते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि झूले के अंदर अपने को कौन सी जाली लगानी है, कितने नंबर की जाली लगानी है। किसान भाइयों देखिए आपको मैं यहाँ पे जाली के बारे में बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली जाली है वो तो 13 नंबर की लगानी है। झूले के अंदर जो ऊपर वाली जाली लगती है वो 13 नंबर की, और इसके जो नीचे जाली लगेगी ना किसान भाइयों वो लगानी है आपको 12 नंबर की। तो सरसों पे आपको यही जालियाँ लगानी है। अगर आप से छोटी जाली लगाओगे ना इससे तो फिर क्या दिक्कत करेगी, मशीन दाना उठाने लग जाएगी। किसान भाइयों एक बात का और आपको ध्यान रखना है, किस बात का रखना है कि यहाँ पे जहाँ पे अपने माल इकट्ठा होता है ना, अगर यहाँ पे ज़्यादा माल इकट्ठा हो रहा है और मशीन बराबर रूप से माल नहीं उठा रही है तो फिर आपकी मशीन दाने की शिकायत करेगी किसान भाइयों। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है किसान भाइयों। अब रही बात ये कि जो अंदर का पर्दा है उसको अपन कितने इंच पे रखें या कितने उंगल के ऊपर ऊंचाई पे रखें जिससे कि मशीन अच्छी तरीके से चले। तो ये जो पर्दा आपको नज़र आ रहा है ना, इस पर्दे को आपको रखना है 5 से 5.5। बाकी इसको एडजस्ट कर सकते हो आप, जब मशीन चलाओगे अगर दाना उठाती है माल नहीं उठा रही है तो फिर आप इसको उस टाइम पे भी एडजस्ट कर सकते हो किसान भाइयों। बाकी आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं इन पे भी कॉल कर सकते हैं किसान भाइयों। इन नंबरों पे आप संपर्क करके अपनी मशीन की जो सेटिंग है वो करवा सकते हैं, और सेटिंग करवाने का जो नॉर्मल चार्ज है वो आपको देना होगा, बाकी और 1 रुपये का भी आपका खर्चा नहीं होगा। प्रॉपर रूप से हम आपकी थ्रेसर मशीन की पूरी सेटिंग करवा देंगे किसान भाइयों। किसान भाइयों आगे बात कर लें कि जो झूले के ऊपर वाली जाली है ये वाली जाली, तो इस जाली और मशीन की जो बॉडी है ना ये वाली बॉडी, इस बॉडी के बीच में कितना गैप आपको रखना है। तो आपको यहाँ पे जो रोशनी दिख रही है ना किसान भाइयों ये वाली, इस गैप को आपको रखना है 1 से 1.5 उंगल। जी हाँ किसान भाइयों, 1 से कितना रखना है, 1.5 उंगल के आसपास आपको इस गैप को रखना है। ज़्यादा गैप नहीं रखना है, मात्र इतना ही गैप आपको रखना है। अगर आप इसको ज़्यादा फास्ट में कर दोगे तो मशीन को प्रॉपर रूप से हवा नहीं मिल पाएगी और सही माल ये उठा नहीं पाएगी और माल निकाल भी नहीं पाएगी। तो आपको इन बातों का ध्यान स्पेशल रूप से रखना है। अब अपन बात कर लेते हैं ड्रम के अंदर जाल और एल्फरों के बीच का गैप का, और जबाड़ी और गंडासी के बीच का गैप का। किसान भाइयों हमारी मशीन के अंदर इस तरीके से एल्फर लगे हुए हैं, आप सब जानते हो, और एल्फरों के बीच में बहुत सारी कंगियाँ भी लगी हुई रहती है। तो आपको क्या करना है किसान भाइयों, अगर आपकी मशीन में दाना तोड़ने की शिकायत हो रही है ना, तो आप जो बीच में कंगियाँ लगी हुई रहती है यहाँ पे, इन कंगियों की संख्या कम कर देना, जिससे आपकी मशीन दाना नहीं तोड़ेगी। अगर फिर भी दाना तोड़ रही है तो फिर आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं किसान भाइयों। अपने पास मशीन के अंदर इस तरीके से एल्फर होते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से, और इस तरीके से जाल होता है। तो जाल और एल्फरों के बीच का जो गैप है ना, ये आपको प्रॉपर रूप से कितना रखना है, 1 से 1.5 उंगल का गैप आपको ये रखना है यहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतना गैप आप इसको रखना है किसान भाइयों। अगर आप इसको ज़्यादा फास्ट रखोगे तो मशीन दाना तोड़ने लग जाएगी, और इसको अगर ज़्यादा ऊपर रखोगे तो आपकी मशीन लोड लेके चलने लग जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं किसान भाइयों यहाँ पे जो जबाड़ी होती है, अपनी जबाड़ी और गंडासी के बीच के गैप के बारे में, जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। किसान भाइयों इस तरीके से हमारी मशीन होती है अंदर से, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जबाड़ी है और इस गंडासी के बीच का जो गैप है वो कितना है। तो यहाँ पे आपको ये जबाड़ी नज़र आ रही है और यहाँ पे ये गंडासी की गाइडें नज़र आ रही है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है आप यहाँ पे रख सकते हैं कितना, 2 सूत।
जी हाँ किसान भाइयों, हर फसल पे आप रख सकते हो 2 सूत, बाकी आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको बारीक भूसा करना है तो इसको पास में कर देना, और अगर दाने के टुकड़े हो रहे हैं तो इसको थोड़ा दूर कर देना। दाना तोड़ने के कई कारण होते हैं, ये एक कारण बता रहा हूँ जो अभी आपको। अगर फिर भी आपकी मशीन को इसी प्रकार की कोई शिकायत करती है तो आप हमारे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी मशीन की सेटिंग करवा सकते हैं। हम जो नाम मात्र फीस लेते हैं वो आपको देनी होगी, बाकी आपकी मशीन की सेटिंग एकदम ओके हो जाएगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो को शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ। तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद किसान भाइयों।